बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स और उसमें अगेन आगे हमने दो टाइप्स डिस्कस की थी। एक की थी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड और दूसरा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड और थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। तो थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है। वही होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस में चेंज देखते हैं, किसकी वजह से, हीट की वजह से। जब किसी भी सब्सटेंस में चेंज आता है हीट की वजह से तो उसको बोलते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन। और वो चेंज लेंथ में भी चेंज आ सकता है, वो उसका सरफेस एरिया में भी चेंज आ सकता है और उसका वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है। तो जो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली वो थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड और थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस है। तो थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड क्या होता है? व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम उस हीट करने की वजह से इंक्रीज कर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। When a liquid is heated, जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, its volume increase, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। आगे एक पॉइंट है, लिक्विड्स एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शन। ये जो लिक्विड्स होते हैं ये हर डायरेक्शन में एक्सपैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सॉलिड्स थे उनकी लेंथ जो है वो कहीं पे लेंथ ज़्यादा हो रही थी, एरिया ज़्यादा हो रहा था, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा था। इसी तरह उनके जो मॉलिक्यूल्स की पैकिंग होती है वो एक रेगुलर पैटर्न में पैकिंग होती है। इनके जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये जो होते हैं ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते। और इसमें इन्होंने लिखा है कि लिक्विड एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शन। जो लिक्विड होता है वो हर डायरेक्शन में एक्सपैंड करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक ये कंटेनर है, इसमें हमने लिक्विड को फिल कर दिया। ये अगर हम इसके अंदर जो लिक्विड को फिल किया है इसको एक्सपैंड करते हैं, ये हमने इसको किया एक्सपैंड, यानी कि हीट करेंगे तो ही एक्सपैंड होगा। हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड होके ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ तक आ गया ये। अब देखें ये जो लिक्विड एक्सपैंड हुआ है ऊपर की तरफ गया है, ये थ्रू आउट सेम गया है। ऐसे नहीं हुआ कि यहाँ से ये एक्सपैंड हो गया और हीट करने की वजह से इधर से एक्सपैंड नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं होता, बल्कि क्या होता है लिक्विड जो है हर तरफ से इक्वली हर डायरेक्शन में ये एक्सपैंड होता है। अब इसकी एग्जांपल एक है, जिस तरह हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर को बॉईल करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो वाटर ऊपर आना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो वाटर ऊपर आता है वो बेसिकली एक्सपैंड होके ऊपर आ रहा होता है। ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल ये हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया है यहाँ तक, तो ये वाटर जो यहाँ था वही इधर आ गया, नहीं, ये नीचे से ऊपर एक्सपैंड होके आता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द डिग्री टू विच लिक्विड एक्सपैंड। वो डिग्री जब लिक्विड एक्सपैंड इज नेक्स्ट, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, द डिग्री टू विच लिक्विड एक्सपैंड इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। कि किस हद तक ये वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड हो सकता है किसी भी लिक्विड का। ये हर लिक्विड के ऊपर अलग अलग से डिपेंड कर रहा होता है। तो वो हमने पीछे डेरिवेशन की थी ना वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में, बीटा वाली, तो ये यहाँ पे भी वही फार्मूला हम लगा रहे हैं। तो ये है डेल बी इज इक्वल टू
बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब इसमें डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी इसमें चेंज इन वॉल्यूम है, बीटा बीटा वही कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, और इसमें ये जो वी नॉट है, वी नॉट वो ओरिजिनल वॉल्यूम है जो पहले था, यानी कि अभी हमने उस लिक्विड को हीट नहीं किया, तो उस लिक्विड को हीट करने से पहले वाला जो वॉल्यूम हमारे पास था वो वी नॉट था। इसी तरह डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, ये चेंज इन टेम्परेचर हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कैसे फाइंड करते हैं कि जो ओरिजिनल टेम्परेचर था यानी अभी तक हीट नहीं किया था, तो उस टाइम वाला जो टेम्परेचर था और बाद में जो हमारे पास टेम्परेचर आता है टी, उसमें से बाद वाले में से वो ओरिजिनल टेम्परेचर को माइनस किया था, तो उस टाइम हमारे पास ये डेल्टा टी आ गया था। नेक्स्ट है जी एग्जांपल। एग्जांपल उसी तरह की है जो पहले इधर मैंने थोड़ी देर पहले डिमॉन्स्ट्रेट की थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लास्क है, ये हमारे पास एक फ्लास्क है और इसको हमने किसी भी लिक्विड से फिल कर दिया, लेट्स से हमने वाटर से इसको फिल कर दिया यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर सारा ये वो वाटर लिक्विड है इसके अंदर। अब होगा क्या, अब हमने रीडिंग नोट कर लेनी है, ये इसके अंदर इसका पहले सबसे पहले वॉल्यूम नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको हीट करते हैं नीचे से इसको। जब हम इसको हीट करेंगे, जैसे ही इसको हीट करते हैं तो इसके अंदर जो लिक्विड हमने इंसर्ट किया हुआ है, ये वाटर अगर यूज करें तो ये जो वाटर है ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, तो इसका जो लेवल है वो भी ऊपर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका जो ये जो लेवल है यहाँ तक आ जाता है, तो अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही हमने किसी लिक्विड को हीट किया है तो वो पहले इसका ओरिजिनल लेवल ये था, जब हमने हीट किया तो ये इतना एक्सपैंड हो चुका है। तो एग्जांपल से ये क्लियर हो गया है कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। सो टेक a flask containing water, यानी कि हमने एक फ्लास्क लिया है उसके अंदर क्या है जी, पानी है, पानी है एज अ लिक्विड, वो हम चेक कर रहे हैं कि थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। फिर हमने क्या किया है दूसरी स्टेप में, नोट द रीडिंग वॉल्यूम की, यानी कि हमने इसके वॉल्यूम की फिर रीडिंग नोट की है, उसके बाद हमने इसको क्या किया है हीट किया है। फिर हमने क्या किया है हीट द लिक्विड, उस लिक्विड को वाटर हमने हम यूज कर रहे हैं तो वाटर लिख देते हैं, लिक्विड इन प्रेजेंट इन फ्लास्क। तो इस फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड या वाटर है उसको हमने क्या कर दिया है हीट कर दिया है। हीट करने के बाद होगा क्या, वाटर या लेवल ऑफ वाटर लिख देते हैं, द लेवल ऑफ वाटर इन फ्लास्क इंक्रीज। ये जो लेवल है ये फ्लास्क के अंदर क्या हो गया इंक्रीज कर गया। अच्छा, ये लेवल इंक्रीज करने से इसका वॉल्यूम भी क्या कर गया इंक्रीज, एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया, तो हमें अब पता चल गया है दैट्स व्हाई व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड।
अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। ये भी सेम उसी तरह का है जिस तरह हमने थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड देखा था। इसमें ये है कि हम जिस टाइम गैस को हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो मूव अपार्ट होते हैं और इसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। डेफिनेशन सेम उसी तरह है कि व्हेन अ गैस इज हीटेड, जब हम किसी गैस को हीट करते हैं। हीट करने का मतलब यही है, पहले लेक्चर में आपको बताया था कि हीट करने का मकसद ये है या हीट करने का मतलब ये है कि हम उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। तो व्हेन अ गैस इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, जब हम किसी भी गैस को हीट करते हैं उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ भी है कि जब हम किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है। तो बेसिकली ये चार्ल्स लॉ को भी ओबे करता है। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। इसको हम बोलते हैं कि ये थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस है। इसका जो फिनोमेना है वो यही है कि जब हम किसी गैस को हीट करते हैं तो उसका मतलब हम उसका टेम्परेचर ज्यादा कर रहे होते हैं। जब टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वो तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब भी यही है कि वो तेजी से मूव करते हैं और आपस में फिर कोलाइड्स करते हैं। जैसे ही वो आपस में कोलाइड करते हैं फिर बैक वापस जाते हैं और उस कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करते हैं तो वो बेसिकली उसका जो वॉल्यूम है इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए गैस इंक्रीज, जब हम किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यानी कि जब हम उसको हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, तो उन गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब वो इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी तो दे मूव फास्टर, तो वो फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे एंड कोलाइड विद ईच अदर एंड कोलाइड फोर्सफुली, तो फिर वो फोर्सफुली आपस में कोलाइड करेंगे। जब वो फोर्सफुली कोलाइड करेंगे एज दैट दे गोज अपार्ट, तो वो दूर दूर जाना शुरू कर देंगे। जैसे ही वो दूर दूर जाएंगे तो इसका मतलब है क्या वो उस गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है यानी कि गैस एक्सपैंड हो रही है। गैस एक्सपैंड हो रही है या गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, यही हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन गैस है। तो नेक्स्ट है दिस का दिस कॉज टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका ये मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो गैस का वो इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होने का यही मतलब है कि हमारी जो गैस थी उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया या वो गैस एक्सपैंड हो गई है। किसकी वजह से? उसको हीट करने की वजह से। तो इसी को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। अब ये दो तरह से हो सकती है, या तो जो सिलेंडर है वो जिसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है वो फ्लेक्सिबल है या नॉन फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल के केस में क्या होता है? फ्लेक्सिबल के केस में ये होता है कि जब हम किसी गैस को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है और अगर उसका जो सिलेंडर है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता तो जब हम उसको हीट करते हैं तो वो उसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता। अब यहाँ पे हम चार्ल्स लॉ को यूज करेंगे। चार्ल्स लॉ में बेसिकली जब हम टेम्परेचर को ज्यादा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। अब ये जो प्रेशर और वॉल्यूम है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर चेंज होगा। कैसे देखते हैं? नॉन फ्लेक्सिबल में when we increase temperature of gas in non flexible container its volume, इसका जो वॉल्यूम है remain same but pressure increase, तो उसके अंदर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जिस तरह हमारे घरों में सिलेंडर होते हैं उनके अंदर गैसेस होती हैं, तो अगर हम उनको हीट कर देते हैं
हीट करने से सेम वही फिनोमेना कि उनकी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के ज्यादा होने की वजह से उस वो फोर्सफुली आपस में कोलाइड करते हैं। फोर्सफुली जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो दे विल मूव अपार्ट। अब हम दूर दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास सिलेंडर जिसके अंदर वो गैस है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, नॉन फ्लेक्सिबल है। ये पहले हम नॉन फ्लेक्सिबल केस पढ़ रहे हैं कि नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उनके अंदर जो है वो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा, अब देखिए ये प्रेशर ज्यादा हो रहा है और उसका जो वॉल्यूम है वो सेम है। वॉल्यूम वही है जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसके अंदर जिसके अंदर गैस है, तो वॉल्यूम वही है। तो अब प्रेशर जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो when we increase temperature of a gas in non-flexible container, its volume remains same। उसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा बट प्रेशर इंक्रीज, लेकिन उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। होता क्या है, जो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो सिलेंडर यूज करते हैं उसका को जब हम हीट करते हैं या वो वैसे हीट अप होते हैं तो उनका जो अंदर वाला प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है और एक खास हद तक तो वो बियर कर सकता है प्रेशर। यानी जो सिलेंडर की वॉल्स होती हैं एक खास हद तक प्रेशर बियर कर सकती हैं। जब उस एक लिमिट से एक्सीड कर जाता है प्रेशर अंदर वाला तो वो जो सिलेंडर हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। इसकी ये एग्जांपल है। इसमें एरोसोल कैन्स और गैस सिलेंडर्स आर हीटेड। जब हम एरोसोल कैन्स या किसी गैस सिलेंडर को, एरोसोल कैन्स इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। इसी तरह जिस गैस सिलेंडर जब हम इनको हीट करते हैं तो ये इनका जो अंदर वाला प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट बट प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इनका इंक्रीज हो जाता है। अब हमारे पास दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं जब वो सिलेंडर का कंटेनर का वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल कंटेनर, जब हम फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर गैस फिल की हुई है तो उसको जब हम हीट करते हैं तो अब वॉल्स उसकी फ्लेक्सिबल है। अब वॉल्स फ्लेक्सिबल हैं तो फिनोमेना वही हो रहा है कि अब हम हीट करते हैं तो इसका मतलब है टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं। टेम्परेचर ज्यादा करने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो ज्यादा हो रही है। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो फास्टली मूव करेंगे, फास्टली मूव करेंगे तो आपस में तेजी से कोलाइड करेंगे। तेजी से कोलाइड करने की वजह से दे विल मूव अपार्ट, वो दूर दूर जाना चाहेंगे। अब इस केस में जब वो दूर जाना चाह रहे हैं तो अब जो कंटेनर है वो नॉन फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल है, वो हमारे पास फ्लेक्सिबल है। जब वो फ्लेक्सिबल है तो वो जैसी वॉल्स के साथ टकराएंगे तो अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर जो अंदर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसकी अब ये एग्जांपल हमारे पास हॉट एयर बैलून की। हॉट एयर बैलून में क्या होता है, हम उसके अंदर फायर के जरिए आग लगा के उसके अंदर की जो एयर है उसको हम हॉट करते हैं। जैसे ही वो एयर अंदर से हॉट हो रही होती है तो वो उसकी जो गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो तो वो फोर्सफुली आपस में कोलाइड करते हैं। फोर्सफुली कोलाइड करने की वजह से दे विल मूव फर्दर अपार्ट, वो दूर दूर जाना चाह रहे हैं और दूर जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। अब इसमें ये है कि जैसे ही उनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अंदर इसके अंदर अब सारी हॉट एयर फिल हो चुकी है इस बैलून के अंदर। तो जैसे ये जो हॉट एयर होती है ये लाइट होती है, इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, ये लाइट होती है। और जो कूल एयर है वो क्या होती है, लाइट नहीं होती। ये जो इसके अंदर अब सारी गैस है ये अब हॉट हो चुकी है। जो हॉट एयर होती है वो हमेशा लाइटर होती है और जो कूल एयर है वो हैवी होती है। तो जैसे ही ये इसके अंदर वाली हॉट एयर हो जाती है तो ये ऊपर राइज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब बाहर हैवी एयर है तो ये इसके अंदर लाइट एयर होगी तो ये ऊपर उठना या ऊपर राइज होना शुरू कर देगा।
वॉल्यूम इंक्रीज, जैसे ही हम इनका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं प्रेशर कांस्टेंट होता है, जब हीट करते हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर में कांस्टेंट। हॉट एयर इनसाइड इट कॉज इट टू एक्सपैंड, ये हॉट एयर इसके अंदर जो है वो उसको एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। इसका फिनोमेना क्या है वो पहले मैंने बता दिया है। इट टू एक्सपैंड एंड इट बिकम लाइटर, ये अंदर से हॉट एयर की वजह से लाइटर हो जाता है। देन कूल एयर आउटसाइड, बाहर अब कूल एयर है, अंदर हॉट एयर है तो अंदर लाइट होगा, बाहर कूल एयर हैवी है। तो बेस का रेट टू राइज अप, जिसकी वजह से ये ऊपर को चला जाता है। अब ये दोनों में अलग अलग से एग्जांपल आ गई है। फ्लेक्सिबल कंटेनर में हमने हॉट एयर बैलून की एग्जांपल कोड की है, इसी तरह जो हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर था इसमें हमने एरोसोल कैंस या सिलेंडर की एग्जांपल की है। और इसी तरह ये वेदर एक्सट्रीम वेदर जो होते हैं हमारे पास, उसमें भी यही फिनोमेना यूज हो रहा है, होता है थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस का, कि जिस टाइम ये हॉट एयर ट्रेवल करती हैं तो उस टाइम ये टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं और वेदर में भी चेंजेस आते हैं। होपफुली आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह इशू नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर लेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।